हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं हम आज कि मोशनल ईएमएफ ये क्या होता है। ईएमएफ तो अभी तक देखे हैं आपने, देखा फैराडे लॉ में, लॉरेंस लॉ में, लेंस लॉ में, सब में देखा आपने। तो मोशनल ईएमएफ क्या है कि एनी कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव इट, और उसे मूव किया जाता है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। किसी कंडक्टर को रखकर उसको मूव करने से उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है, वही क्या कहलाता है, मोशनल ईएमएफ। मोशनल इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख के उसको मोशन कराया जाता है, आगे पीछे गति कराया जाता है, इसलिए इसका नाम मोशनल ईएमएफ कहा गया। अब यह मोशनल ईएमएफ होता कितना है, तो देखिए इसका सबसे पहले डिफिनेशन हमने लिखा कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। ये मान लीजिए कंडक्टर है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। तो इसके एंड पर जो ईएमएफ इंड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन, इसके मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इसको मोशन कराया जाता है। इस मोशन के कारण जो इसके एंड पर, दोनों एंड पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड मैग्नेटिक ईएमएफ। चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, इसकी व्यवस्था क्या की जाती है। बच्चों देखो, यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है, ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस चिन्ह क्या बताता है, इनसाइड या परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, मान लो ये बोर्ड है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें मैंने एक कंडक्टर को रखा, ये कंडक्टर है, ये देखो ये कंडक्टर है, ध्यान से देखना, ये कंडक्टर है, ठीक है, रखा, जिसका लेंथ हमने माना। इस कंडक्टर को एक ऐसा सर्किट हमने बनाया, पाथ बनाया, जिस पर इसको हम स्लाइड कर सकें विदाउट फ्रिक्शन इसको हम ऐसे ऐसे मूव कर सकें, इसको स्लाइड कर सकें, स्लाइड के रूप में हमने बना रखा है इसे। जिसका मान लीजिए ये इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक L है, ठीक है, और ये X है, ठीक है, X है। तो जब इसको हम मूव कराते हैं, इस कंडक्टर को ऐसे आगे ले जाते हैं, पीछे आगे ले जाते हैं, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, क्यों, इसके मोशन के कारण, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस ईएमएफ क्या होता है, डी बाई dt, ये तो पढ़ा है। और लेंस, ये तो फैराडे ने भी बताया था, लेकिन लेंस ने क्या किया था, उसमें डायरेक्शन दे दिया था, ये निगेटिव साइन, ये तो हम देख चुके हैं, है ना। तो हम लोग करते हैं कि कंसीडर ए कंडक्टर, ये कंडक्टर जो हमने लिया है कंसीडर, और ये एक सर्किट बनाया है, कंसीडर ए सर्किट ऑफ एरिया ए, ठीक है, कंसीडर ए सर्किट ऑफ एरिया ए। तो ए जो एरिया होगा, यह ए कितना होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ ले लिया। केप्ट इन
kept in uniform for magnetic field B। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने B मान लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है B हो गया। ठीक है, इसको रख दिया। ठीक है, तो इसमें जो कंसीडर, सीधे लिखते हैं, एक पाथ जिसका क्षेत्रफल L इंटू बी है, सॉरी L इंटू एक्स है, चुंबकीय क्षेत्र B में रखते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें रखते हैं, रख दिया। अब अकॉर्डिंग टू इसका फ्लक्स जो होगा, इसमें जब इसको हम मूव करते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसका फ्लक्स लिंक्ड फ्लक्स फाई, ये कितना होगा बोलिए, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ये तो पढ़े हैं। तो ये थीटा क्या है बच्चों, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब ध्यान से देखो भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स तो आप जानते हैं कि बी ए कॉस थीटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, और ये जो हम कंसीडर किए हैं, मान लीजिए कि ये कंडक्टर हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, जिसको स्लाइड करते हैं हम। ठीक है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो मैग्नेटिक फील्ड जितना लिंक होगा वही फ्लक्स होता है, फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, इतना तो होता है। अभी हम मूव नहीं कर रहे हैं, इसको मूव नहीं कर रहे हैं, ये हमने रखा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, और ये जो है इसके अंदर तरफ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए ये है, ये तो बाहर की तरफ इधर, अंदर के तरफ क्या होगा एरिया वेक्टर, ऐसे सीधा, ये है अंदर की तरफ, ताकि एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर। इसको भी हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, और इसको कैसा रखा, परपेंडिकुलर। इस कंडक्टर को भी हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रखे हुए हैं। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर ये होता है परपेंडिकुलर, तो अंदर की ओर इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा, अंदर की ओर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, कितना, 0। तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो ये फिर फाई कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कितना है, एरिया कितना है, देखिए एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू एक्स, फाई कितना हो गया, ये हो गया फाई 1, इसको मान लेते हैं अभी, फाई 1 अभी मूव नहीं किए हैं, तब फाई 1 बी एल इंटू एक्स, ये तो निकल गया, एनी प्रॉब्लम। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम मूव करते हैं, इसको मूव, है ना, द कंडक्टर मूव्स विथ वेलोसिटी, कंडक्टर मूव्स विथ वेलोसिटी भी इन टाइम टी, है ना, भी वेलोसिटी से टी समय में इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, जब मान लीजिए यहाँ हम ला रहे हैं इसको, भी वेलोसिटी से लाए, यहाँ तक ले आए, इस कंडक्टर को हम यहाँ ले आए,
आगे बढ़ा है वेलोसिटी से, dx डिस्प्लेसमेंट की है, डिस्प्लेस हुआ dx, ठीक है dx, तो v वेलोसिटी से dx डिस्प्लेस किए इन टाइम t, तो v इज इक्वल क्या होगा dx बाई dt, होगा कि नहीं, dx बाई dt, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इतना और t समय के लिए। ये तो एक साइड से हमने दे रखा है, इसको उतार लिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं, हम बढ़ाते हैं वीडियो को, नोट कीजिए, बोलिए रब कर दें, मिटा देना, मिटा दें। आइए तब देखते हैं। अभी आपने देखा कि फ्लक्स F1 विदाउट वेलोसिटी φ1 इज इक्वल टू कितना निकला, BLX, ये तो निकल गया था, यहाँ तक तो निकल गया था। अब देखिए इसको जब हमने मूव किया है ना, लेट ए कॉइल या कंडक्टर मूव्स विथ वेलोसिटी v वेग से गति कराते हैं, है ना, एंड डिस्प्लेस्ड dx इन टाइम t समय में, आइए हम लिखते हैं कि लेट कॉइल मूव्स विथ वेलोसिटी v and displaced dx in time t, ठीक है। हम क्या किए कि कॉइल कुंडली को v वेग से dx v वेग से t समय में dx विस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर इस कुंडली को, ये जो हमने बनाया है v वेग से, इसको वेलोसिटी v डिस्प्लेस dx इन टाइम t, ठीक है। तो करते हैं, तो फ्लक्स जो लिंक्ड होगा यह φ2, यह बिना, जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो मैग्नेटिक फील्ड उससे लिंक्ड हुआ, जिसके कारण फ्लक्स बना, वो फ्लक्स इतना था। अब φ2 फ्लक्स कितना बनेगा हमको ये बताइए, फ्लक्स भी वही होता है बी ए कॉस थीटा का, तो वैल्यू हम बता चुके हैं, चूंकि दोनों एक दूसरे के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 है, cos 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए बी ए। अब ये बताओ कि बी और एरिया क्या होगा, पहले एल तो है कि नहीं है, बी इंटू एल इंटू यहां से यहां तक x था, अब डिस्प्लेस होके क्या हो गया, dx हो गया, तो x प्लस dx, पहले ब्रेथ कितना था ये x, और डिस्प्लेस होके कितना dx डिस्प्लेस हो गया, तो x प्लस ये dx, तो क्या हो जाएगा x प्लस dx। अब इसको गुना करके देखिए, बी एल में x से करेंगे तो क्या होगा, बी एल एक्स प्लस बी एल dx, φ2 निकल गया, φ2 इतना निकल गया या नहीं निकला, बोलिए निकल गया। तो चेंज इन फ्लक्स हमको निकालना है, चेंज कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स, तो क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ भैया, फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, अरे यार अब यहां से यहां तक टोटल फ्लक्स था, पहले इतना था, तो टोटल में से इतना को हम घटा देंगे तो नेट फ्लक्स निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे,
φ2 माइनस φ1। पहले वाला फ्लक्स पहले अब φ2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, अब पहले था यहाँ से यहाँ तक में φ1, तो क्या हो जाएगा φ2 कितना, BLX प्लस BLDX और माइनस φ1 BLX कट गया तो सॉरी इसको ऐसे लिखिए थोड़ा सा, चेंज इन फ्लक्स यानी डी फाई, चेंज इन फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू कितना, φ2 माइनस φ1। ओके, तो ये क्या बचा, ये डी फाई कितना हुआ, BLDX, ये तो हो गया। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक तो आपने निकाल लिया। अब देखिए इसके आगे का कार्यक्रम, तो इंड्यूस्ड EMF यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, इंड्यूस्ड EMF अकॉर्डिंग टू किसके, लेंस, है ना, अकॉर्डिंग टू लेंस ने डायरेक्शन के साथ क्या दिया था, डी फाई अपॉन dt, निगेटिव साइन था या नहीं। अब बताओ कि डी फाई के जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, BLDX अपॉन dt, BLDX अपॉन dt। अब ये बताइए कि इज इक्वल टू निगेटिव BLDX अपॉन dt, ये टर्म जो होगा dx अपॉन dt कितना होता है, dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है, अभी बताया था हमने, dx अपॉन dt वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, BLV। तो ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। अब निगेटिव साइन बचा, तो निगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ EMF, ठीक है। निगेटिव साइन केवल डायरेक्शन दिखाता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF यानी EMF विद्युत वाहक बल का परिमाण, इसका हिंदी होगा विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होगा, E इज इक्वल टू, ये तो साइन केवल डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, BLV, ठीक है। B मैग्नेटिक फील्ड, L इसका लेंथ और V वेलोसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कीजिए, दिखाई दे रहा है ना, इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया, रब कर दे, मिटा दें, चलो हो गया। आइए अब देखते हैं, हमने मैग्नीट्यूड तो आपको बता दिया कि इतना होगा, लेकिन ये निगेटिव साइन को लेकर आप परेशान होंगे, परेशान मत हो, हम हैं, परेशान नहीं हो। अब बात उठती है कि निगेटिव साइन डायरेक्शन था, तो आप कहोगे कि सर ने इसे हटा दिया डायरेक्ट, केवल मैग्नीट्यूड बता दिया, ये डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे जानेंगे, तो इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम जानेंगे, है ना। तो इसका राइट हैंड रूल क्या है कि ये थंब क्या दिखाएगा, बोलिए, ये राइट हैंड रूल से थंब क्या दिखाएगा, मोशन को दिखाएगा, मोशन यानी गति को दिखाएगा कि ये किस डायरेक्शन में गति कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर, अरे घबराओ नहीं, हम तुरंत बता रहे हैं कि कैसे होता है, पहले देख लो, छाप लो, है ना।
इंडेक्स फिंगर क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। और मिडल फिंगर यानी बीच वाला क्या दिखाएगा? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, ठीक है, ईएमएफ को दिखाएगा। अब कैसे दिखाएगा तो देख लो भैया आप। मैंने क्या लिखा कि थंब, ये थंब अंगूठा दिखाते हो ना किसी को अंगूठा कि ले लो, ऐसे नहीं लो, यहाँ देखो, ये थंब क्या दिखाता है? मोशन, जिधर मोशन हो रहा है, मोशन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, इस तरह हो रहा है, ऐसे, तो मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक है। थंब को रख दिया। अब क्या कर रहा है? इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर ये थंब मोशन को, इंडेक्स फिंगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या था? इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, ऐसे, तो हम ऐसे रख दिए। और ये मिडिल फिंगर ईएमएफ, तो देखिए ये मोशन और ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे, तो ईएमएफ किधर? ऊपर, ईएमएफ, ये मोशन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ, मोशन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ, है ना। तो ईएमएफ जब भी होगा तो इस डायरेक्शन में, यानी करंट कहाँ से शुरू होगा? मान लीजिए PQRS, यहाँ से शुरू होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे और ऐसे चलेगा, है ना। ये ईएमएफ ऐसे होगा, ये ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन तो आपने समझ लिया। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो मेरा तो लाइक और सब्सक्राइब भैया बनता है। अगर लगता हो कि लाइक सब्सक्राइब इनको करना चाहिए सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को पुश करो, हमारा हौसला बढ़ेगा, अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। और इसको नोट करो, अगले वीडियो का इंतजार करो। तब तक के लिए बाय बाय। नोट करो।